अब्दुल मलिक साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? जी शुक्र है अल्लाह दा। ये तो अल्लाह पाकिस्तानी का लग रहा है शुक्र लड़का। है। हाँ चाहिए जी, ऐसी जन्नत। बहुत मजेदार जन्नत थी जनाब। ऐसा एक्सरे वाली हूड चाहिए आपको भी? हाँ, 70 से ज्यादा चाहिए। कोई एक अल्हम्दुलिल्लाह सूरा सुनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 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 एक सूरा सुनाइए आप। अरे साहिल भाई, मैं जानता हूँ इनको। मलिक साहब कुरानिस्ट है। अच्छा, अरे ये कहाँ कहाँ से कुरानिश लोग आ जाते हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुरानिस्ट है भाई। हदीसों हाँ पे जी, ये यकीन नहीं एडम का रखते। शिकार है। एडम का शिकार है ये। बिल्कुल। हदीसों पे हाँ यकीन जी, नहीं रखते। पहले था अब नहीं। हदीसें छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी। क्यों छोड़ी? वो मन गढ़ंत थी। तो कुरान मनगढ़ंत क्यों नहीं है? हाँ, कुरान नहीं मन गढ़ंत। क्यों? ये काफी नहीं ना हुआ। किसने कहा है? कैसे पता लगा? आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने की जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आपने कैसे वैलिडेट किया, प्रूव कैसे किया उस चीज को? मैंने कोशिश की ना इसको बदलने की। नहीं, आप बदलने की बात ही कोई नहीं, हदीसों को भी नहीं आप बदल सकते क्योंकि अब इंटरनेट वो पे मौजूद हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, लिहाजा आज के दिन में नहीं बदल सकते आप। ठीक है, नहीं मगर क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे वेरीफाई किया, कैसे वेरीफाई मैं किया कि मैं कुरान जो है वो नहीं बदला? कुरान लिखने की कोशिश की थी ना, तो मुझसे नहीं लिखा किसने? गया। अरे बच्चों वाली बात करते तो हदीस भी नहीं लिख सकते आप। हदीस जो है ना वो तरतीब के सही साथ बुखारी नहीं की, थी ना। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 28 लिख के दिखाएं अभी। नहीं, वो तो है ही मन गढ़ंत ना। हाँ ना, तो वही तो कह रहा हूं, वो भी नहीं लिख सकते आप। देखो, बच्चों वाली बात कर रहे हो मेरे साथ। आपने कुरान के ऊपर एतबार किया और कुरान को आपने अपना रॉक बनाया, ठीक है, स्टैंडिंग रॉक बनाया, आई अंडरस्टैंड, जी, परफेक्ट। लेकिन मुझे जी। बताएं कि क्यों बनाया? आपने कहा क्योंकि ये लिखा लिखा नहीं जा सकता। लिखा तो जाता है, हर दूसरा बंदा लिखता है जो लिख सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो नहीं इसको आपने जो कैसे माना कि ये बदला नहीं है? नहीं, ये उसने चैलेंज किया है ना कि इसकी मिसल कोई आयत लाओ, जो भाई ये मुझसे तो नहीं लाई थी। भाई बच्चे वाली बात कर रहे हैं। कुरान, एक जिसने कुरान लिख दिया, उसी ने एक चीज लिख दी इसके अंदर, इसकी मिसल कोई आयत लाओ। ओके, ये जो मिसल कोई आयत लाओ ना, इसमें मुझे एक्सप्लेन करें कि अल्लाह ने कुरान के अंदर मिसल का मतलब बताया। क्या मिसल अरबी में होनी चाहिए क्या? इंग्लिश में नहीं हो सकती? नहीं, उर्दू में नहीं हो सकती? तरतीब होनी चाहिए। कहाँ तरतीब होनी लिखा है, चाहिए कहाँ ना। लिखा है, नहीं, कहाँ लिखा रुबाई है से कि ये किसी और एक लैंग्वेज में मिनट नहीं हो एक सकती? मिनट रुबाई से जी रुबाई जी, मिलनी चाहिए ना। क्या मिलनी वो चाहिए? रुबाई से रुबाई मिलनी चाहिए। रुबाई से रुबाई मिलनी चाहिए। जी ओके, जी। अगर मैं आपको रुबाई से रुबाई मिली हुई चीज कुरान से अच्छी दिखा दूं, क्या करेंगे? हाँ ठीक है, दिखाओ, सुनाओ। अभी इस्लाम छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ दूंगा। पक्की बात? हाँ, पक्की बात, सुनाओ। ओके, तो असल में उसको सुनानी चाहिए जिसको अरबी नहीं आती, करेक्ट? हाँ ठीक है। ठीक है, जैसे अब रुबाई समझ लेना, रुबाई तो समझ लेना पहले। रुबाई को जैसे कुरान में कि कहां पे समझाया गया? नहीं नहीं, देखिए ना, मेरी नजर में जो रुबाई है ना वो रुबाई को समझ। कुरान में कहां सिखाया, बताया गया? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ ना। आप जैसा कि तफसीर के ऊपर नहीं जानते, हदीस के नहीं ऊपर नहीं, नहीं तफसीर जाते, तो नहीं नहीं रुबाई नहीं, को आप कैसे समझेंगे? मैं बताता हूँ ना। आप समझ, एक सुने ना, सबसे छोटी सूरत है ना, सूरत कौसर, इसकी ये रुबाई है रुबाई ना को वो। कैसे समझेंगे आप? मैं बता रहा हूँ ना, आप बात सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा ना। जैसा कि इन्ना अतैना कल कौसर, सर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, ये इसकी रुबाई बनेगी। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। ये जो हर हम्म। नहर, ये यार बात इसके सुनो बाद भाई, मुझे समझ लग गई थी, मैं कोई पागल नहीं हूं, कल नहीं पैदा हुआ। क्वेश्चन इज कि कुरान में ये चीज कहां लिखी है कि बस ऐसे ही मुझे होना तो चाहिए? यही नजर आया है क्योंकि ना। हर मुझे हर सूरत ऐसे नहीं ना होती। सूरह बकरा पढ़े ना, वो ऐसे ही है, उसमें रुबाई से रुबाई मिल रही है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। कहां पे रुबाइयां मिल रही हैं? बच्चे वाली नहीं, बात वो कर रहे हो मेरे बदल साथ? दिया ना, यासीन को बोलने, बदल दिया। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजील। यहां पे कहां पे रुबाइयां शुबाइयां मिल रही हैं? मिल रही है ना, भाई सूरत फातिहा। बच्चों वाली बातें कर रहे हो मेरे साथ। सुनो, अब चुप करके सुनो, सूरत तुम्हारे कुरान ने इस चीज का, तुम तफसीरें बता रहे हो मुझे, मैंने इसलिए तुम्हें कहा था तुम कुरान ओनली नहीं हो, तुम झूठ बोलते हो। ये देखो रुबाइयां कैसे मिलती हैं।
ये जो चैलेंज था, एक मौलवी साहब ने इस चैलेंज को, दुनिया इस्लाम का इस चैलेंज जो कुरान का जो चैलेंज है यार इसको, मैंने तुमसे बात करने के लिए घंटा इंतजार किया है, तो मैं अब्दुल तेरी मालिक सुनने सब्र के करो, लिए किया है। अब्दुल हैं? मालिक जरा सब्र करो, नहीं, मैं तुम्हारी सुनने के लिए किया है, तुम मेरी सुनो चैलेंज ना। तो दिखा दूं, चैलेंज दिखाऊं जो तुमने कहा है, हाँ दिखाओ। ये सामने है तुम्हारे, प्ले करूं, मुझे प्ले करूं, पढ़कर सुनाओ। प्ले करूं? प्ले को छोड़ो, पढ़कर सुनाओ मुझे। ओके चल यार, साहिल भाग गए पहले ही, आप बात कर ले, क्योंकि मेरी तरफ से डी एंड हो गए। जो बंदा पहले चैलेंज दे के खुद भाग जाए उसकी नहीं फिर कोई नहीं, बात ही आप नहीं रहती। पढ़कर सुनाए ना। भाई आप पढ़ मेरी के सुना दिया मैंने, देखो एक आपको अंब का पता नहीं है। टोन डाउन सीकर मेरी बात सुन। मैं ओए कुत्ती सीकर, गेट लॉस्ट, आगे अपनी औकात पे, आगे अपनी औकात पे, ये तेरी औकात है, सीधा गालियों पे आ गया है। तू जो है ना वो अपना कॉन्डम ले और अपनी माँ के अंदर जाके घुसाड़ दे और जाल दे, चल दफा हो। हद हो गई है बगैरती की, लानती लोग 10 मिनट में फट जाते हैं। इतने प्यार से बात कर रहा हूं, जो चैलेंज दिया है वो एक्सेप्ट करके दिखाने लगा हूं, और साथ ही बदतमीजी शुरू। बस इतनी सी औकात है तुम लोगों की। हाँ, और अपने को ये सब इनकार करने वाले नहीं चाहिए, अपने को मानने वाले चाहिए, जो अरे दुनिया में जो मौजूद है भारी साहिल, तादाद में। साहिल ओनली कुरान से भी मैं साबित कर सकता हूँ हूरे, लेकिन अभी तो मैं कुरान है की ना उसमें ऑथेंटिसिटी उसको तो। दिखाने लगा था, खाली कुरान की हम्म। ऑथेंटिसिटी दिखाने लगा था कि खाली कुरान जो मान रहे हो तुम, तुम्हारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन साथ ही बदतमीजी पे आ गया वो। कुरान की आयतें ही काफी हैं इसको कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। 11 की 56, 56 की 22 23, 56 की 32 से 37, 55 की 70 72, 55 की 56 से 58, 37 की 40 48, 55 की 20, 55 की 72 74, क्या मसला है? इन्हीं में खत्म हो जाएंगी। जितना भी ये चक्कर लगाते रहेंगे इसी में खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कुरान को जो मानता है उसको कुरान की ऑथेंटिसिटी है ही नहीं उसके पास। ये सिर्फ इसी एक आयत पे बैठते हैं, और वो आयत इतनी फजूल तरीके से लिखी है कि उसमें कोई चीज नहीं बयान की गई कि किस तरीके की इक्विवेलेंस लेके आनी है। क्या साइंटिफिक इक्विवेलेंस लेके आनी है, हिस्टोरिकल इक्विवेलेंस लेके आनी है, अरबिक इक्विवेलेंस लेके आनी है, किस किस्म की इक्विवेलेंस? इट इज नॉट डिफाइंड। हर स्कॉलर उसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता है। दिस इज हाउ स्टूपिड दैट आयत इज। ओ कुरान ने कह दिया हम इसकी हिफाजत करेंगे, ओके कहां की है? हिस्टोरिकली इसकी हिफाजत प्रूव करके दिखाओ। दे कैन नॉट। कुरान ओनली इज ए scapegoat from the hadith, that's it। और ये बंदे जो कुरान ओनली है ये भी नमाजें पढ़ते हैं, ये कलमा शहादत पढ़ते हैं, वो तो कुरान में है ही नहीं। खतना भी कराते हैं। खतना भी नहीं है। लाइक दे आर डिसीविंग देमसेल्व्स, नॉट अस। हमें नहीं डिसीव कर रहे। और मैं चाहता हूं कि मैं इनको इसके डिसेप्शन से बाहर निकाल सकूं, लेकिन ये लोग निकलना नहीं चाहते प्रोबेबली। चल मैं आता हूं आधे घंटे के अंदर। ओके ठीक। हेलो, कैसे हैं साहिल जी भाई? मुस्लिम आलम साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे जबरदस्त साहब, मैं इधर ही खार रोड में ही रहता हूँ मैं। मुंबई अच्छा, में। अरे वाह, हाँ, मोमिन है। बड़ा फैन हूँ भाई आपका, एक्स मोमिन ही हूँ, मतलब आपने ही मेरे को ये छुड़वा दिया मतलब। अरे भाई, तो अपना मतलब लोकेशन विकेशन क्यों बता रहे हो आप? कोई नहीं, मुंबई में रहते भाई, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो इतना, मेरा सपना है ना कि मैं कभी आऊँ धारावी बिस्मिल्लाह होटल से आपके लिए कीमा पाऊँ लेके भाई। और बड़ा फैन हूँ आपका भाई। क्या बात है, अभी क्या खाए बात कि है। नहीं, उधर जाते वाते कि नहीं आप अभी बिस्मिल्लाह होटल नहीं भाई, में? कहाँ जाएंगे, मैं जाऊंगा तो फिर मेरा गर्दन मिलेगा आपको, कीमा मेरी लाश को खिलाना पड़ेगा आपको। मैं लेके आ जाता हूँ ना, इधर ही अपन कार्टर रोड से ही घूम के आया अभी थोड़ी देर पहले में। अच्छा अच्छा, तो ये कब तक आप मोमिन थे? पिछले साल तक भाई, आपका चैनल आया, एक्स मोमिन बन गया भाई। अच्छा, तो नमाजें नमाजें पढ़ते थे? हाँ पढ़ता था, बहुत पढ़ता था भाई, बहुत कल जुमा पढ़ते भी थे। पढ़ के आया। हाँ। हाँ, मैं सुनना है, मुझे सुनना है, मुमरा में आपके बारे में बता रहे हैं वो बयान में, अरे एक्स सब मुस्लिम जगह बता चैनल के रहे हैं ना बारे भाई। हाँ सब जगह चालू है। में। साहिल भाई पूरे इंडिया में एकदम, मालूम है क्या, मैं एक अच्छा काम किया कि मैं चैनल सब्सक्राइब करके रखा हूँ, तो वो आ रहा है मेरे को। नहीं तो अभी क्या हो रहा है ना, वीडियो में जाता हूँ ना, वीडियो सेक्शन में, तो आता नहीं है आपका अभी, मतलब हाँ वो तो भाई सब्सक्राइब है लोग, ना, तो जैसे मैं बता देता हूँ, ये ब्लॉक लगा हुआ है ना इंडिया लोकेशन पे, इस वजह से मेन पेज जो है वो नहीं दिखता है।
तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, जिसको होम पेज नजर नहीं आ रहा है, एक छोटा सा काम आपको करना है, आपको चैनल दिखना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब सेटिंग में जाइए, आप जनरल सेटिंग में जाइए, लोकेशन में से इंडिया हटाकर कोई भी दूसरा लोकेशन, यूएस, यूके या कोई भी दूसरा लोकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपको सब चीज दिखना नजर आ जाएगी। तो आलम साहब, आप भी वो लोकेशन चेंज कर लीजिएगा, आपको होम पेज भी दिखेगा, सारी वीडियोस भी हाँ दिखेगी। सही तो किया साहिल आलम भाई, साहब, बता दिए। कोई सूरा इधर सुना सकते हैं आप अगर देख रहे हैं तो आपको तो पता है कि थोड़ा टेस्ट वेस्ट भी लेते हैं हम। हाँ हाँ मालूम है भाई, मैं सुनाता हूँ ना। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वल नास। जब से साहिल भाई अपनी लाइफ में आ गया, हो गया अपना सत्यानाश। कितना फॉलो करते थे आप पहले? बहुत करता था भाई, अभी क्या बोलूं, मतलब बहुत अच्छा। नमाजें पढ़ना गिरी। मैं हम्म। कमाल की बात आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि क्या सबको आपको टाइम देने का, तो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। बिल्कुल पहले मैं बिल्कुल, आप मोमिन था ना आराम से तो बताइए, क्योंकि देखिए ये जो चैनल है वो असल में एक प्लेटफॉर्म भी देता है ताकि लोग आके अपनी बात बताएं, ताकि आप जैसे जो दूसरे लोग हैं जो हिचकिचाते हैं, और हो सकता है कि आपकी स्टोरी अलग हो और आपकी स्टोरी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, तो मैं पूरा मौका देता हूं, आप बताइए और हम सुनेंगे, बताइए। हाँ बता रहा हूँ। मालूम है क्या, बगल में ही मस्जिद है भाई। अच्छा। सुनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुंबई का तो मालूम है, इतने बांद्रा के बगल में मस्जिद रहती। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ये जब मैं मोमिन था ना, अभी तो अब मेरी उम्र 23-24 साल है भाई, ठीक है। हम्म। और मोमिन तो मैं मतलब पिछले 1-2 साल पहले तक था, तो मैं अच्छा, बहुत नमाजें एकदम से वगैरह। पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ना बताएं जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो, ठीक है भाई? राइट, ओके। तो हम्म। मतलब बहुत नमाजें वगैरह पढ़ना, सारी चीजें पाबंदी के साथ। और मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक भी नहीं थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि इस तरह से मतलब बचपन से ब्रेन वॉश हुआ था ना साहिल भाई, कि मेरे को हम्म। ऐसा लगता था कि नहीं यार सच में मैं, बल्कि मैं तो आवाज निकाल निकाल अंदर से दिल से रोता था मैं हम्म। ऊपर वाले के सामने, ठीक है। और इतना दुआ करना, मेरे अब्बा की तबीयत खराब, घर में अम्मी का मसला, काफी कुछ ये वो, और काम भी करता था भला बुरा अपना इधर केटरिंग वेटरिंग का। मैं हम्म। सोचा चलो यार नमाजें वगैरह पढ़ेंगे सब ठीक हो जाएगा ये वो, बट कुछ भी नहीं, कभी भी मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कुछ चेंजिंग या इम्प्रूवमेंट आ रही है। हम्म। मतलब एक दिन से अचानक से आ, मेरे यूट्यूब पे ही आया हारिस सुल्तान, वो गालिब भाई लोग के वीडियो देखे। वो बचपन से ना मेरे को डाउट्स तो रहता ही था भाई कि इसमें मतलब रियलिटी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है शायद भाई, ठीक है। हम्म। और म्यूजिक क्या है ना, अपनी कमजोरी है, अरे म्यूजिक वाह। अपनी कमजोरी है। और हम्म। वही चीज क्या है ना, हराम है। तो मैं सोचा यार कि ये जिस चीज के बिना मैं रह नहीं सकता, वही चीज इसमें हराम है। और मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था यार कि ऐसा क्यों है। हम्म। और बहुत सारी चीजें ना कि अल्लाह, मेरे को ना बचपन 5-6 साल का था तो कभी कभी तो ख्याल में आता ही था कि यार जब अपना इस्लाम मजहब ही सबसे अच्छा है, तो दुनिया में इतने सारे, अल्लाह ताला ने इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखी है? वो चाहे तो क्लियर कर सकता है। तो ये बचपन में जब आप छोटे रहते हो तो क्या करते हो, अपने बड़े बुजुर्ग से सवाल करते हो ना। तो मैंने भी ऐसे हम्म। अम्मी से एक बार पूछा, है ना, मैंने पूछा अम्मी से कि क्या है, मतलब ऐसा क्यों है। तो आप जानते हैं ना कि ऐसा ही करते हैं लोग, के बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत गुनाह होता है, ऐसा वैसा, है कि नहीं साहिल भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वही कहते हैं, हाँ। आवाज आ रही है क्या? आ रही क्लियर है एकदम, आप बोलते जाइए। भाई एक सेकंड में ना, मेरे को ऐसा लग रहा है ना ब्लूटूथ का वो इशू। हाँ अभी आएगी। हाँ साहिल भाई, अभी आवाज आ रही है? आ रही है, पहले भी आ रही थी भाई, आप बोलिए बिंदास। हाँ वो, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं बचपन से मतलब सवाल, क्वेश्चन, आप अपने स्ट्रीम में या फिर बाकी लोग ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन करना सीखो, तो क्वेश्चन हम्म। करने वाला मेरा माइंड ना बचपन से ही था। तो मैं बचपन में ही पूछता था, और 10 साल 11 साल का हुआ तो सवाल कुछ ना कुछ बीच में आते रहते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था ना कि नहीं यार मैं भटक रहा हूँ थोड़ा सा, मैं, ये अच्छी बात नहीं है,
मतलब ये वो फिर वो जमात में निकल गया 4 दिन के लिए, तो उन लोग बोल रहे हैं कि ये है वो है, खूब ब्रेन वॉश किए बहुत सारा। तो 3 मैं दिन हो की भी जमात गया में था। गए होंगे। हाँ, वो 3 दिन की जमात में गया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, मतलब जिंदगी में उथल पुथल, म्यूजिक से रिलेटेड फैमिली इश्यूज देख के। तो मैं यही सोचता था कि यार ये कुछ शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, जिंदगी में कुछ मसले हल नहीं हो रहे हैं। ये है साला हकीकत में है भी नहीं, खुदा अपना है कि नहीं है। इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कभी कुछ होता नहीं है। और मैं खूब नमाजें पढ़ना वगैरह सब कुछ कर रहा था, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। अब पिछले साल अचानक से सब भाई लोग को, आप लोग जो आए ना अचानक से यूट्यूब पे, तो मैं एकदम वैसा लगता है ना कि जैसे किसी प्यासे को कुआं मिल जाता ना भाई, हाँ, वैसी फीलिंग आ गई। मैं धड़ाधड़ चीजों को मैं समझ के, क्योंकि कुरान तो हम लोग क्या पहले भी पढ़ते थे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये साहिल भाई कि 90% से ज्यादा इंडियन मुस्लिम्स ना तर्जुमे के साथ पढ़ते ही नहीं है। नहीं पढ़ते, सही बात है। तो मैं चीजों को समझना शुरू, और मेरे को सबसे बड़ा झटका कब लगा भाई कि मोहम्मद की शादी का सुना ना, 6 साल की बच्ची से, और ये लॉन्डियो के बारे में, मैं शौक हो गया भाई। ये सब बारे में पता ही नहीं है लोगों को साहिल भाई। मतलब ऐसा ना, आप साहिल भाई सोचो, मैं इतना एग्रेसिव था पहले जब मैं मोमिन था, तो इतना ज्यादा गुस्सा अंदर, कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसको ऐसी नजर से, और वो जेंडर इक्वालिटी भी अपने अंदर वैसी सोच नहीं थी लड़कियों को। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इस तरह से कि अरे बेपर्दा है तो ऐसी है वैसी है बुरी है। लेकिन जब से मैंने मजहब छोड़ा ना, सबके लिए एक मन में एक बराबर की इज्जत आ गई है कि अगर मैं मर्द हूँ या लड़की है तो इसका भी वही हक है, इनको भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो हमें मिल रहे हैं। तो ये इतनी हिपोक्रेसी इस मजहब में भरी हुई थी ना भाई, मतलब मैं तो यही बोलूंगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग मेरी लाइफ में आए हैं। और मतलब वही है, अम्मी अब्बा का 18-20 साल का आप लोगों ने मतलब पानी फेर दिया। अभी क्या बोले, कभी कभी ऐसा लगता भी है मतलब, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार, अच्छा ही हुआ साहिल भाई अपने भाई जैसे आए लाइफ में और हमें अभी सही क्या राह सोच दिखा है दिया। आपकी इस्लाम के बारे में और रसूलुल्लाह के बारे में? अभी तो वो क्या बोलने का, वो क्या बोलूं मैं ऐसे इंसान के बारे में। मैं तो शौक होता हूँ जब मैं धीरे धीरे चीजें और पता चल रही है, और ऐसे घटिया इंसान को मतलब सबने ऐसा आइडल बना रखा है। मतलब ये ऐसी चीजें ना, अब शुरुआत में क्या हुआ, मेरे को अंदर क्यूरियोसिटी आ गई साहिल भाई, मैंने 1-2 लोगों से शेयर किया, वो मेरे दोस्त लोग भी छोड़ गए मुस्लिम। छोड़ दिए? हाँ, दोस्ती छोड़ दी इन लोगों ने, बोला अच्छा, ये दोस्ती छोड़ दी। ओके, मेरे को लगा इस्लाम छोड़ दिया। हाँ, एक आध दोस्तों ने छोड़ा भी। हम्म। उनको छोड़ने पर मैंने मजबूर भी किया। वो मतलब वो जब सच्चाई, वो 2 महीने बात नहीं की, बट तीसरे महीने मेरे को कॉल कर रहा, बोल रहा भाई सही कह रहे हो यार ये क्या है, ये सब वीडियोस वगैरह मैंने आपका सेंड करा उसको, छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह, है जबरदस्त, ना। जबरदस्त। और तो अभी म्यूजिक खुश है आप? म्यूजिक बहुत खुश हूँ भाई। और भी सबसे बड़ी बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जैसे जब तक मैं मोमिन था ना, कसम खा के आवाज बोल रहा ब्रेक भाई, हो रही है आप, 10-12 हजार रुपए आवाज महीने। ब्रेक हुई थी। जी फिर से एक बार रिपीट हाँ, करिए, क्या बोला आपने? मैं ये कह रहा हूँ भाई कि मैं सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ आप लोगों, मतलब ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कोई शो ऑफ कर रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, कसम माँ कसम। मतलब जब तक मैं मोमिन था ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ 10-12 हजार रुपए की नौकरी वोकरी कर रहा था, छोटे मोटे काम कर रहा था, कॉल सेंटर इधर अपना घनसोली में इधर उधर। बट अभी एक्स मुस्लिम हुआ, जबकि वो मुस्लिम में तो है ना कि रोजी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह बरकत देता है रोजी में, हम मेहनत करते हैं। तो मेरे साथ उल्टा हुआ, जब तक मैं मोमिन था अच्छे पैसे नहीं कमा रहा था, जब से एक्स मुस्लिम हुआ भाई, 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ भाई। अभी बाइक खरीदी 15 दिन पहले। क्या बात है भाई, क्या तो ये उल्टा बात ही है। हो गया भाई मेरे साथ। मैंने कहा यार ये तो अभी क्या बोलेगा लेकिन अभी आपको, लाइफ। आप निकल गए तो आपको ये जो हूरे बताए हैं और मौलाना साहब जो बता रहे थे किस तरीके की हूरे मिलने वाली थी, ये तो आपका नुकसान हो गया फिर। बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई भाई फुल मजे लेते हैं आप, फुल मजे लेते हैं भाई कसम से। प्लीज भाई साहिल भाई यार, कभी आता हूँ पर्सनली बात करूं, मैं आता हूँ कीमा पाव लेके बिस्मिल्लाह होटल से भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई। कार्टर रोड में अपन बैठ के खाएंगे, दूर से मेरे को आप हाथ देख लेना आप मेरे को कि मैं जिहादी हूँ नहीं हूँ, वो आप कंफर्म होना, फिर अपन बैठ के उधर जिधर वो कॉन्सर्ट वगैरह होता है ना, उधर बैठ के अपन खाएंगे भाई। प्लीज भाई, वो इंटरनेट पे बात करके मजा नहीं आता, मतलब पर्सनली मैं मिलना चाहूंगा। मैं समझ रहा हूँ आपको सेफ्टी का भी थोड़ा रहेगा, बट सच में भाई यार आपको ना दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ भाई मैं।
सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया म्यूजिक आलम साहब। और म्यूजिक आलम साहब के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता ही है। देखिए हर स्ट्रीम में कोई ना कोई एक्स मुस्लिम आता है और वो स्टोरी बता रहा है, और ये बहुत ज्यादा नीचे से ऊपर तक मिर्ची लगाएगा उन मौलवी मौलानाओं के लिए जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे जो नौजवान है वो भटके नहीं। लेकिन यहाँ तो लोग निकलते जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है जाने से पहले कि भाई क्या जब आपने हमारा चैनल देखा तो आपने ये नहीं देखा कि हमारे जो सवालात है उस पे दूसरे जो मौलवी हजरात है उनका क्या कहना है? जी, क्या क्या पूछा साहिल भाई आपने? मैं बोला कि जब आपने हमारा चैनल देखा और हम जो भी सवालात उठा रहे थे, तो आपने ये नहीं देखा कि हमारे मौलवियों के पास इन सवालात का, इन एतराजात का कुछ जवाब है या नहीं है? और अगर देखा तो आपको वो क्यों कन्विंसिंग नहीं लगा? कुछ नहीं भाई, क्या जवाब उन लोग के पास। मैं तो पिनाज के साथ शो भी देखा आपका न्यूज नेशन पे, वो तो हाँ। बोलती बंद हो जाती उनकी। बस वो एक तो चिल्लाने लगा था हैदराबादी मौलाना, वो मेरे को हंसी आती है ना, कभी कभी हंसना होता है तो मैं देख लेता हूँ। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है साहिल भाई, क्या जवाब है? ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और अभी आप अच्छा कर दिया भाई कि आप अपना फेस छुपा रहे हैं भाई, क्योंकि क्या है ना, जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं लोग अभी आपको जानने लगेंगे, आप सेलिब्रिटी हो गए हो। मतलब मैं बोलूँ इंडिया के ना एक्स मुस्लिम सेलिब्रिटी हो भाई, टीवी पे भी इतनी बार आ गए। अम्मी को एक दिन दिखाया, मालूम अम्मी क्या बोल रही? देखिए ये कौन है, ये कमीना है, ये कौन है, खूब गालियां वालियां दे रही मालूम। भाई कसम से अम्मियां तो गाली देती, लेकिन अभी क्या लड़कों को सुधार दिया आपने। चलिए बहुत खुशी हुई आलम साहब। और हाँ भाई, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मुंबई में भर भर के एक्स मुस्लिम्स होंगे और इतने एकदम होंगे भाई। कि मोमिन हजरात जो है ना वो परेशान हो जाए और सुधर जाए। बट भाई आप मेरे को प्रॉमिस करो कि अपन दोनों कभी ना कभी इन फ्यूचर साथ में जरूर कीमा पाव खाएंगे, क्या बोलते भाई? खाएंगे खाएंगे, कीमा पाव खाएंगे। खाएंगे भाई, खाएंगे, एक नंबर। जय महाराष्ट्र भाई। जय बाय, टेक केयर। महाराष्ट्र। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे नौजवान आलम साहब। और मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि भाई हमारे नौजवान जो है वो देखकर उनकी आंखें खुल रही है। सो इट्स अमेजिंग, इट्स रियली रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। 7,000 लोग देख रहे हैं। फिर से मैं बता दूं कि जिन जिन को होम पेज नहीं दिख रहा है चैनल का, या चैनल नजर नहीं आ रहा है, आप सेटिंग में जाइए, जनरल सेटिंग में, उसमें लोकेशन एक ऑप्शन दिखेगा। लोकेशन में जाकर इंडिया लोकेशन को चेंज कर कर आप दूसरी कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे यूएस कर लीजिए, यूके कर लीजिए, नेपाल कर लीजिए, जो भी आपको लगे वो कंट्री आप चूज करिए और आपको चैनल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, होम पेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सब चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो नए लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने लोग देख रहे हैं उनमें से अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो लाइक और शेयर भी कर ले। दूसरे कॉलर को लेने से पहले कुछ सुपर चैट्स भी ले लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। मुझे दूसरे 2 वीडियोस पे भी रिएक्शन देना है, कुछ हदीस का हवाला भी देना है, ताकि आप किसी को, अगर कोई मोमिन को अगर आपको रेफरेंस देना है तो अभी जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए और आप अपने मोमिन दोस्त को वो हवाले दे सकते हैं। मोमिन की जलेबिया भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है हमेशा की तरह, थैंक यू सो वेरी मच। किरीट कोहली भाई कह रहे हैं जय सोमनाथ सर, जय सोमनाथ आपको भी। सत्यन भाई कह रहे हैं लास्ट सैटरडे की स्ट्रीम में एडम भाई ने हिंदी भाषा को एक जबरदस्त प्रोवर्ब दिया है, छिले हुए केले के लिए दिमाग बेच देना। आनिया का केस। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू साहिल एंड एडम भाई, थैंक यू सो वेरी मच सत्यन भाई। हाँ, इमाम कह रहे हैं प्रॉब्लम यह है कि इस मजहब में सवाल बहुत होते हैं पर सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं होता, बल्कि सवाल जो करता है उसे रोक दिया जाता है, ये कहकर के भाई आप गुमराह हो जाओगे। किंग ऑफ ऑल कह रहे ये साहिल ने कभी सेक्स नहीं किया, उसको कुछ एल नहीं पता। ओके भाई, आप ऐसी समझिए। मनजिंदर सिंह कह रहे हजरत एडम कहाँ है? सर अभी आ जाएंगे हजरत एडम साहब।
जतिन देसाई भाई कह रहे हैं इमेजिन अ स्कूल टेक्स एग्जाम बट इन इस्लामिक क्लास देयर स्टूडेंट्स ओनली रिक्वायर्ड टू प्रेज द क्लास टीचर, rest all students will pass, but what will happen to Islamic class? Karma is real truth. Thank you जतिन भाई। ब्लैक पिंक भाई, ब्लैक पिंक हमारे कह रहे हैं क्वेश्चन करने पे भी गिल्ट क्या है? हाँ सही बात है, ये क्वेश्चन करने पे भी एक इंसान जो है ना मुसलमान सोचता है कि यार मैं गलतियां कर रहा हूं, क्यों ऐसे सवालात आ रहे हैं, तो दैट इज रियली ट्रू। अच्छा, मोमिन की जलेबिया भाई ने 20 मेंबरशिप और दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तब से अच्छा, राशिद शेख कह रहे हैं मैं जब से आपके चैनल देख रहा हूं तब से मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। अरे वाह, वेलकम राशिद भाई। अब नमाज छुट्टी है, थोड़े दिन में आपका इस्लाम भी छूट जाएगा, टेंशन ना ले। पीयूष शर्मा, थैंक यू सो वेरी मच। रेहान खान कह रहे हैं एडम इज द न्यू रसूल। क्या बात है, एडम ही अल्लाह है, एडम ही रसूल है, दोनों खूबियां इनके अंदर। ये अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, नबी और अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल बनाया तो भाई की एंट्री हो गई। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। सलामुल मुता ब्रदर, सलामुल मुता। सलामुल मुता, वेलकम ब्रदर, वेलकम अगेन, सलामुल मुता ब्रदर। अब भाई का बड़ा बड़ा थैंक यू। हबीबी आलम, साहिल भाईजान आपके ओरिजिनल चैनल बैन के सीन सॉर्ट आउट हुआ क्या? भाई मेरा एक सिर्फ जो ड्राफ्ट ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट रेडी है, कुछ चेंजेस करना है। एक भाई थोड़ा सा बिजी है, उस वजह से जो हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल है वो हो नहीं पा रहा है, तो जैसे ही हो जाएगा मैं ट्राई करूंगा पूरी के कल वो कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाए और कल का कल मैं अपील रेस कर दूं यूट्यूब पे। जय हिंद कह रहे हैं टुडे वाज अ ब्यूटीफुल डे, ट्रैफिक वाज लेस, अल्लाह इज परसीव्ड एज मोस्ट मर्सीफुल, इज दिस आयत एक्सेप्टेबल? यस, आपने जो लास्ट में अल्लाह इज परसीव्ड एज मोस्ट मर्सीफुल लगा दिया तो आयत बन गई। आप 110% आप पूरी कुरान लिख सकते हो मार्स इनका, और कुरान से बेहतर लिख सकते हो। मार्स इनकमिंग, साहिल भाई आप एक और घंटे के लिए लाइव है ना, मैं अपनी कुवैती को लाने की कोशिश करता। अरे भाई अभी तो मौसम जो है, अभी तो समा बंदा है, अभी तो आप लेके आइए। अभी तो डीजल इंजन गर्म भी नहीं हुआ। हाँ, अभी गर्म भी नहीं हुआ है, बहुत से लोग गर्म हो गए लेकिन अभी और गर्म करना बाकी है। हिंदू कति कसाई भाई कह रहे राम राम साहिल भाई और सभी सुनने वालों को जय श्री राम। सर राम राम आपको भी। अक्षय साहू बहुत बहुत शुक्रिया सर। राघव जा कह रहे जिहादी बना नबा से। अरे 7833 भी आने वाली आज आपकी फेवरेट आयत, थोड़ा रुक जाओ राघव जा भाई आज 7833 भी आएगी। अल्लाह ताला कह रहे मोमो भी लाइक भाई यहाँ अपनी बीवी मुझे दे दे, जन्नत में 72 हूरे दिलाऊंगा, पिंकी प्रॉमिस शशि भूषण मिश्रा, साहिल जी इस्लाम की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को कैसे मान लेते हैं? क्योंकि बचपन से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है भाई। द डेविल, आप लोग इसके पीछे की साइंस को देखो, हूरे वापस वर्जिन कैसे बनेगी? स्केलेटन के अंदर पानी डालोगे तो ऐसे ही खाली जगह से नीचे गिर जाएगा, तो प्रेग्नेंट होने के चांस ही नहीं है। हेल मोमो, क्या साइंस बताई आपने, वाह। टट्टी और हसी भाई कह रहे आई एम कंफ्यूज, कैन यू एक्सप्लेन इफ होमोसेक्सुअल इज अलाउड और डिसअलाउड बाय इस्लाम? I heard Germany mosque, no punishment in Quran. What is right according to early scholar? अभी बताया ना एडम साहब ने आपको, थोड़ी देर पहले तो पूरा एक्सप्लेन किया है, जर्मनी का भी बताया और उसके बाद जन्नत का हाल भी बताया है, और कुरान में होमोसेक्सुअल की सजा नहीं बताई गई है, और जो सिर्फ इतना बताया गया है। जो हाँ, खेती वाली आयत है, खेती वाली आयत कि ये औरतें तुम्हारी खेती हैं, जिस तरह चाहो तुम इनमें आ सकते हो। अच्छा, इसके जो अर्ली स्कॉलर्स हैं, इवन इब्ने अरबी जो हैं, और जो आपके इब्ने अब्बास हैं, और जो आपके बहुत मेजर अर्ली ताबेईन सहाबीन में से लोग हैं, वो अपनी गुलामों के साथ और अपनी लोंडियों के साथ पिछवाड़े वाले एंट्री पॉइंट से करते थे, इसी आयत की वजह से। लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअलिटी। हाँ, और होमोसेक्सुअलिटी की सजा कोई नहीं बताई हुई, सिर्फ एक इलाका है जिसको अल्लाह मियां ने डिस्ट्रॉय किया था, इलाके को डिस्ट्रॉय किया था, लूत की कौम का इलाका। लेकिन अगर आप तफसीर के अंदर जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि वो होमोसेक्सुअलिटी नहीं थी। सो थिंक अबाउट इट, we'll go into detail some other day on that.